इसीलिए अगर कोई विधायक आ जाता है तो पीछे पीछे घूमने लगते हैं, नेता आ जाता है तो पीछे पीछे घूमने लगते हैं, सांसद आ जाता है तो 10 लोग पीछे तो 10 आगे होते हैं। अल्लाह अकबर, उसका मतलब यह है कि नेता के पीछे चले जाएंगे टुकड़े मिल जाएंगे, विधायक के पीछे चलेंगे तो टुकड़े मिल जाएंगे, मंत्री के पीछे जाएंगे तो टुकड़े मिल जाएंगे। ओ लोगों, आज सबसे बड़ी जो रुसवाई की बात वो यही है कि हम जहां इज्जत तलाश करना थी वहां इज्जत को ढूंढते नहीं है, बल्कि अमीरों की चौखट पर अमीरों के टुकड़ों पे पलने लगे, विधायक और मंत्री के टुकड़ों पे पलने लगे। ओ लोगों, याद रखिएगा, किसी विधायक के टुकड़े तुझे इज्जतदार नहीं बना सकते हैं, मंत्री के टुकड़े इज्जतदार नहीं बना सकते हैं, मंत्री और संतरी के टुकड़े तुझे इज्जतदार नहीं बना सकते। अगर तुझे इज्जतदार बनना है तो दुनिया के टुकड़ों पे नहीं, मदीने वाले के टुकड़े पर पल। और यही तो दल मेरे आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से दिया था। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलबा तेरा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आइए सबसे पहले हम और आप सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत फ़ख्र आदम बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान मोहतरम फिरदौस रज़ा कन्नौजी, शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई अमर रज़ा कादरी, नकीब जलसा हजरत हाफिज़ कारी असदद रज़ा साहिब कादरी, उस्ताजुल कुर्रा कारी कैसर साहब और हमारे अजीज़ साथी भाई इशरत साहिब क़िबला, ये तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा की जलवागरी है। इनके माथों और इनके चेहरों की ज़ियारत कीजिए, सवाब के हकदार बनिए। थोड़ी देर के बाद आले नबी औलादे नबी सैयदी सरकार शाह अनस हुसैन वास्ती साहिब क़िबला की जलवागरी होने वाली है। थोड़ा माहौल बनाइए सुनने और सुनाने का। नकीब इजलास बड़ी मेहनतें करके आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से भारत में कोई एक दीवाना है जो पूरी कौम को जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कौम है जो अंधी है और गूंगी और बहरी है, ना इसके कान में आवाज़ पड़ती है, ना आँखों से कुछ दिखाई देता है। कौन है वो इंसान, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अंधी है वो कौम जो दो टकों के खातिर गैरों के पीछे भागने में लगी है। तुमने अपने आप को समझा कहाँ है? काश तुमने अपने आप को समझ लिया होता कि तुम दरी बिछाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम दुनिया की क़यादत करने आए थे।
तुम जिसे चाहते कुर्सियों पर तुम बिठाया करते थे, हुकूमत करने तुम आए हो, क़यादत का झंडा तुम्हारे हाथ में होता, आगे आगे तुम चलते, पीछे पीछे दुनिया चलती। क्या बात है, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। और मैं क्या कहूँ दरी बिछाने वालों से, मैं जो बात मुझे ठीक लगती है कहता हूँ, और जो बात उन्हें ठीक लगती है वो कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो हमारी ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। नाज़िम जलसा बड़ी मेहनतें करके आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जागिए, एक माहौल पैदा कीजिए कि जलसा कैसे होता है, कैसे सुना जाता है। एक जो है किसी ने कहा था कि यहाँ जलसा पढ़ने और पढ़ाने का माहौल नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने अभी इन्हें देखा नहीं है, तुमने इन्हें पहचाना नहीं है। ये गांव बछरजापुर है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में ये गांव लगता है। और इस गांव में इतना बड़ा जलसा जब एक आदमी तनहा करा सकता है, तो इस पूरा गांव जब मिल जाए तो कितने जलसे करा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं भाई रिजवान साहब और भाई खुर्शीद भाई कि जिन्होंने अकेले अपने दम पे अपनी जाती रकम से इस पूरा डेकोरेशन, पूरा इंतजाम उन्होंने अपनी तरफ से ये जलसा और अकीके का सारा इंतजाम किया है। क्यों? इसलिए कि ये तो जानते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। क्या कहने माशाअल्लाह। ये जानते हैं कि ये दौलत हुजूर के लिए है, ये जानते हैं कि रोटी के टुकड़े हुजूर के सदके में है, ये जानते हैं कि माल हुजूर के लिए है, और इसीलिए इन्होंने अपना सारा माल जमा करके गुंबदे खजरा की तरफ देखकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। भाई आवाज खोलिए, थोड़ा दूर से पकड़ना चाहिए। एक हाथ आका हसन के नाम पर उठाइए, एक हाथ आका हुसैन के नाम पर उठाइए, और परचम अब्बास बनाइए, जोर से बोल दिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुट्ठी को बंद करते हो ताकत मिलती है कि नहीं? मुट्ठी को बंद किया तो ताकत मिली। 5 उंगलियां जब मिल गई तो मुट्ठी, ये उंगलियां बन गई ये घूंसा। क्या बनी? घूंसा बनी। अब ये घूंसे में आ गया पावर। उंगलियां किसी के मार देना तो उतना जोर से उंगलियां नहीं बैठेंगी, अगर घूंसा किसी के मार दिया तो गिर जाएगा। इसका मतलब है ये 5 अलग अलग थी तो कमजोर थी, जब मिल गई तो ताकतवर हो गई। बहुत अच्छी मिसाल, वाह वाह। अगर आप सारे मिल जाओगे ना तो तुम्हारी ताकत बड़ी हो जाएगी, मजबूत बन जाओगे। एक प्लेटफार्म पे आ जाओ और अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए जीना सीखो। ये हाथ आपने यहां पे उठाया ना, ये हाथ गवाही देंगे कल मैदान महशर में। हाथ उठा दिए, अब इनकलाब पैदा हो जाएगा। मैंने तो ये देखा जब जब ये हाथ उठे हैं तब तब इनकलाब पैदा हुआ है। जब यजीद कुरान को मिटाने की, ईमान और इस्लाम को मिटाने की पूरा इरादा लेकर 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर मैदान करबला में आया था, तो मेरे हुसैन ने हाथ उठाया था। यजीद कह रहा था कुरान मिटा देंगे, मेरे हुसैन कह रहे थे कुरान की अजमत को बचाने के लिए अब्बास को कुर्बान कर देंगे। हुसैन कह रहे थे कुरान बचाने के लिए अली अकबर को दे देंगे, कुरान बचाने के लिए जरूरत पड़ी अली असगर को दे देंगे। कहा था इस्लाम मिटा देंगे, कहा इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन अपनी गर्दन कटा देगा। तो जब जब ये हाथ उठेगा जमाने में इनकलाब पैदा होगा। जब यजीद के मुकाबले मेरे हुसैन ने हाथ उठा दिया, इनकलाब पैदा हो गया। जिस मुल्क में आप और हम रहते हैं ये मुल्क है भारत।
अजीज वतन है हिंदुस्तान, और इसी भारत के सरजमीन पर कभी अंग्रेज आया था, और अंग्रेजों ने आने के बाद यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के शहरियों को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया, और जब हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर तुम्हें गुलाम बनाया गया, हमें और आपको, फिर हुर्रियत का जब एहसास हुआ, आजादी का एहसास हुआ, तो ऐसे आलम में कुछ लोग खड़े हो गए थे जिन्होंने हाथ उठाकर कहा था कि हम भारत को आजाद करा के सांस लेंगे। तुम्हें पता है कौन लोगों ने हाथ उठाए थे? अल्लामा फजले हक खैराबादी ने हाथ उठाया था, तो जमाने में इनकलाब पैदा हो गया था। कभी किफायतुल्लाह काफी ने हाथ उठाया था, जमाने में इनकलाब पैदा हो गया था। इनायत अहमद काकोरबी ने हाथ उठाया था, इनकलाब पैदा हो गया था। APJ अब्दुल कलाम ने हाथ उठाया था, जमाने में इनकलाब पैदा हो गया। यानी जब ये हाथ उठता है तो जमाने में इनकलाब पैदा होता है। अभी आपने हाथ उठाया तो इनकलाब पैदा होना चाहिए। अब लगे कि जलसा शुरू हो चुका है और हम पूरे लोग पूरे तौर पे बेदार हो चुके हैं, इसलिए जब जब हाथ उठे जमाने के अंदर तो दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ। आपने भारत में देखा कि भारत जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका था, तब इस भारत को आजाद कराने के लिए कितने हाथ उठे थे, और ये इनकलाबी हाथ थे। और इन इनकलाबी हाथों ने जब आगे बढ़कर अंग्रेजों का मुकाबला किया था, इन्होंने अपना खून देकर इस भारत की जमीन को आजाद कराया था। इन्होंने कहा था, अंग्रेजों तुम आकर यहाँ हुकूमत करते हो, जानते नहीं ये जमीन मेरी है, ये गली मेरी है, ये कूचा मेरा है, ये बागात मेरे है, ये गुलशन मेरा है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने सबसे आगे बढ़कर, वो हमारे उलमाए अहले सुन्नत हैं, जिन्होंने फांसी के फंदे को पर चढ़ना तो कबूल कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में हाथ देना कबूल नहीं था, अंग्रेजों से सौदा कर लेना कबूल नहीं था। हम अंग्रेज की हुकूमत पर ना कल बिके थे, ना किसी जालिम की हुकूमत पर आज बिकने वाले हैं। जब हाथ उठाया इनकलाब पैदा हो गया। आपके हाथ में इतना पावर है, इलेक्शन का दौर आ जाए, आप उंगली उठाएं और दबा दें बटन, जिसे चाहे एमएलए बना दे, जिसे चाहे विधायक बना दे, जिसे चाहे सांसद बना दे, जिसे चाहे मंत्री बना दे। यानी आपके एक वोट से सारे वोट जिसे ज्यादा मिल जाए वो मंत्री और विधायक बन जाए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अरे दुनियादार के नाम पे जब तुम्हारा हाथ उठता है तो असेंबली मिलती है, अगर मदीने वाले के नाम पे उठेगा तो जन्नत में अल्लाह महल अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। इसलिए कहता हूँ हाथ को नीचे नहीं, हाथों को उठाएं और हाथों को उठाकर जोर से कह दें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, आज जो हमारे और तुम्हारे हालात हैं वो किसी से आया नहीं। जवानों, तफसीरें करना और है, सुधार करना और है। तफसीरा तो मौलवी भी करता है, इमाम भी मुक्तदियों को बिठाकर जिक्र करता है मुसलमानों की तबाही का। गली कूचों पर नुक्कड़ पर बैठे हुए चार जवान हैं, वो भी जिक्र इस बात का करते हैं कि मुसलमान तबाह होता चला जा रहा है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है, मुसलमान तबाही की तरफ जा रहा है, जवान बिगड़ते चले जा रहे हैं, कौम मुस्लिम को सताया जा रहा है। कौन सी जमीन का वो खित्ता तुम्हें नजर आता है जहां मुसलमान आज सताया नहीं जाता? जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जिसपे हाथ रख के आप बता दें कि यहां मुसलमान बड़े सुकून से रहता है? आज हालात इतने खराब हैं कि लोगों को हमसे इतनी नफरत हो गई है कि उन्होंने जानवरों में भी हिंदू मुसलमान कर दिया। गाय को हिंदू बना दिया, बकरे को मुसलमान बना दिया, सब्जियों में भी हिंदू मुसलमान कर दिया। कोई हरी सब्जी है तो मुसलमान, और कोई वैसी है तो उसे हिंदू कर दिया। अब बताइए तरबूज बेचारा क्या करेगा, जो ऊपर से हरा है अंदर लाल है, ऊपर से मुसलमान अंदर से नॉन मुसलमान। इतनी नफरतें घोल के रख दी है लोगों ने सिर्फ कुर्सी के खातिर।
बड़े झगड़े हैं कुर्सी के खातिर, लेकिन मैं तुमसे ये बात नहीं करने आया। मैं तो इस बात की तरफ तुम्हें लेके जा रहा हूँ कि आज सिर्फ हम तफसीरें करते हैं और तस्किरे होते हैं कि आज मुसलमान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लूटा जा रहा है, हमारे जवानों के खून से होलियां खेली जा रही हैं, हमारी माओं के पेट में नेज़े मारकर उनकी अन्नियों पे छोटे छोटे बच्चों को उछाला जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, जगह जगह हमारे बच्चों को मारा जा रहा। आप देखें ना, कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन तक के हालात क्या हैं, इतने बुरे हालात कौम मुस्लिम पर आज आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कसूर दूसरे का नहीं, हमारा भी है। गौर करो अपनी जिंदगी पर, तुम कहाँ खड़े हो, गौर करो अपने शबो रोज पर कैसे गुजार रहे हो, गौर करो अपनी जिंदगी पर। अल्लाह अकबर, अपनी जिंदगी भी तो बेरारबी की तरफ जा रही है। हमारी जिंदगी में जब सजदे बाकी नहीं रहेंगे तो यही दिन देखने को आएगा, जब हमारी जिंदगी में नमाजें ना आएंगी तो यही दिन देखने को आएगा। अल्लाह अकबर, हमने दुनिया पे बड़ा नाज किया है, दुनिया पे बड़ा भरोसा कर बैठे हैं, इसीलिए अगर कोई विधायक आ जाता है तो पीछे पीछे घूमने लगते हैं, नेता आ जाता है तो पीछे पीछे घूमने लगते हैं, सांसद आ जाता है तो 10 लोग पीछे तो 10 आगे होते हैं। अल्लाह अकबर, उसका मतलब यह है कि नेता के पीछे चले जाएंगे टुकड़े मिल जाएंगे, विधायक के पीछे चलेंगे तो टुकड़े मिल जाएंगे, मंत्री के पीछे जाएंगे तो टुकड़े मिल जाएंगे। ओ लोगों, आज सबसे बड़ी जो रुसवाई की बात वो यही है कि हम जहां इज्जत तलाश करना थी वहां इज्जत को ढूंढते नहीं है, बल्कि अमीरों की चौखट पर अमीरों के टुकड़ों पे पलने लगे, विधायक और मंत्री के टुकड़ों पे पलने लगे। ओ लोगों, याद रखिएगा, किसी विधायक के टुकड़े तुझे इज्जतदार नहीं बना सकते हैं, मंत्री के टुकड़े इज्जतदार नहीं बना सकते हैं, मंत्री और संतरी के टुकड़े तुझे इज्जतदार नहीं बना सकते। अगर तुझे इज्जतदार बनना है तो दुनिया के टुकड़ों पे नहीं, मदीने वाले के टुकड़े पर पल। और यही तो दर्द मेरे आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से दिया था, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने कहा था फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएगी, ठोकर तो मिलेगी ना। अभी कुछ लोग जो है ना बिहार में रो रहे हैं, गए थे फिर रोने लगे कि लात मार दिया गया। इन पार्टियों में जाओगे, सियासी पार्टियों में, तो जलील ही किए जाओगे, रुसवा ही किए जाओगे। अब रोते हो, काश तुमने मदीने वाले से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया। अगर गुलाम बनना है तो हुजूर का गुलाम बनना। इनकी गुलामी क्या देगी, जिनकी गुलामी का तोख हमने गले में डाल के रखा है, इनकी गुलामी में कुछ मिलने वाला नहीं। आला हजरत ने कहा फिर की गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए।